जिसने आपको रिजेक्ट किया उसे आप ऐसे तड़पा सकते हो, जिसने आपको इग्नोर किया आप उसे ऐसे बेचैन कर सकते हो, अपने के लिए आप उसे पागल भी कर सकते हो। जी हाँ, केवल इस वीडियो को देखने से आपको सारे सवाल के जवाब एकदम सही तरीके से समझ में आ जाएगा। मगर फ्रेंड आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, ये केवल एक वीडियो है, ये तो बस आपको एक एजुकेशन देने के तौर पर आप ये बात समझाऊंगा, अप्लाई करना ना करना वो आपके ऊपर है। असल मायने में अगर आप इस वीडियो को देखकर स्टेप बाय स्टेप कुछ टिप्स को फॉलो करते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो तड़प उठेगी आपके लिए, बेचैन होने लग जाएगी आपके लिए। जिसने आपको रिजेक्ट किया हो, जिसने आपको बेचैन किया हो, जिसने आपको इग्नोर किया हो, आपके लिए बेचैन तो छोड़ो पागल होने लग जाएगी। जब कोई हमें रिजेक्ट करता है या जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है और मन में इच्छा जागती है कि जिसने हमें रिजेक्ट किया हो, जिसने हमें इग्नोर किया उसे सबक सिखाना तो बनता है। जी हाँ, अब चाहे लड़की हो या फिर लड़का, सबक सिखाना तो बनता है। माइंड में थॉट आती है ना फ्रेंड। मैं आप सभी के साथ हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि भाई मेरा नया चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले एक बात को समझिएगा और मैं क्या कह रहा हूँ आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जिसने आपको इग्नोर किया, जिस लड़की ने आपको अवॉइड किया, इग्नोर किया, रिजेक्ट किया है, उसके पीछे भागने से केवल उस बात का एहसास होगा या फिर उसके पीछे पड़ जाने से उसे एहसास होगा या फिर उसे महसूस करवाने से, देखो यार मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, देखो यार मुझे रिजेक्ट मत करो, मेरे को तेरे अलावा किसी और का सहारा नहीं है। मतलब कि प्यार की आप भीख मांगते हैं, आपको ऐसा लगता है कि उसे समझना चाहिए, तो मेरे भाई गलत सोच रहे हैं। जी हाँ, जिसने आपको रिजेक्ट किया अगर आप चाहते हैं कि वो आपके पीछे भागे तो सबसे पहला काम आप उसके पीछे भागना बंद करिए। जी हाँ, जब आप उसके पीछे भागते हो तो आपकी वैल्यू गिरती है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट गिरता है, इज्जत तो 1% भी नहीं करना चाहती है वो आपकी। उसके मन में एक बात चलती है कि मैं इस लड़के को प्यार करने वाली थी, मैं इस लड़के को एक्सेप्ट करने वाली थी, मैं इस लड़के को अपने लाइफ में आने देने वाली थी, जिसकी खुद की कोई इज्जत नहीं, जो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है। जी हाँ, सच्चाई है मगर कड़वी है मेरे भाई। आप ऐसी हरकतें करते हो तो केवल इसी वजह से वो अभी तक आपको इग्नोर कर रही है, इसी वजह से आपको एक्सेप्ट करने के बारे में नहीं सोचती है। दूसरी चीज, बार बार उसकी नजरों के सामने जाना बंद करो यार, प्लीज मेरे भाई बंद करो। जब आप उसे बार बार देखते हो, बार बार नोटिस करते हो तो उसे ऐसा लगता है कि अभी भी मेरे पीछे पागल है। भले ही आप उसके पीछे नहीं भाग रहे हो मगर आप अभी भी उसके पीछे पागल, उसके माइंड में ये था चलता रहता है, तो भाई इसमें आपकी वैल्यू कहाँ बढ़ी। जब उसे नहीं दिखते हो, नहीं बात करते हो, नहीं देखना चाहते हो तो उसकी नजरों में आपकी इज्जत बढ़ती है। वो सोचती है ये लड़का एक ऐसा लड़का जो औरों लोगों से सबसे अलग है। और लड़के होते हैं जिसे इग्नोर अवॉइड करने के बाद भी हमारे पीछे पड़े रहते हैं, मगर ये लड़का ऐसी हरकतें नहीं कर रहा है, ये लड़का मेरे पीछे नहीं भाग रहा है। मतलब कि सबसे यूनिक लड़का होगा, सबसे हटकर होगा, एक ऐसा लड़का है। तीसरी चीज, जिसने आपको इग्नोर किया, जिसने आपको रिजेक्ट किया है, उसकी इंटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए बेटर टिप्स अपनाना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं किसी लड़की को इग्नोर कर रहा हूँ या फिर उसे अवॉइड कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि वो मेरे तरफ अट्रैक्ट होगी। देखिए, इग्नोर आप उसे ना देखकर भी कर सकते हैं। आपको पहले ये समझना चाहिए कि वो इंसान मेरे सामने खड़ी है, वो लड़की मेरे पास खड़ी है, मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं किसी और से बात कर लूंगा। मेरे सामने खड़ी है, मैं ऐसा रिएक्ट करूंगा जैसे कि मैं उसे जानता ही नहीं हूँ, ये भी तरीका होता है इग्नोर करने का। मगर आप उसे बार बार देखते रहोगे तो आपके बारे में सोच ही नहीं सकती है। देखिए, एक सोशल माइंड क्या कहता है कि जब हम किसी इंसान को 1 से 2 बार पूछते हैं, 4 से 5 बार बात करते हैं, उसे टोकते हैं और अपने दिल की बात कह देते हैं, भले ही वो इंसान हमें रिजेक्ट क्यों ना कर दे मगर कहीं ना कहीं उसके मन में, उसके दिल में कोई ना कोई छाप जरूर छोड़ जाते हैं। केवल इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आप इग्नोर कर रहे हो तो उसके सामने जाना ही पहले बंद कर दो फ्रेंड। जब आप उसे नहीं दिखोगे, जब आपको नहीं देख पाएगी तो उसके मन में 3 से 4 बातें विचार के तौर पर चलेगी। वो लड़का कहाँ गया जिसने मुझे प्रपोज किया था, वो लड़का कहाँ गया जिसको इग्नोर करती हूँ, वो लड़का कहाँ गया जिसको मैं रिजेक्ट करी थी, वो तो दिख ही नहीं रहा है, वो तो ऑफिस ही आना छोड़ दिया, वो तो लगता है मुझे ट्यूशन ही चेंज कर दिया, क्लास ही चेंज कर दिया, दिख ही नहीं रहा, क्या हो गया है। उसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर होने लग जाएगी फ्रेंड। जी हाँ, ये तरीका होता है। अगर आप किसी को चाहते हो कि वो आपके बारे में सोचे तो किसी को दिखना ही बंद कर दो, उस पर एक अच्छा छाप छोड़कर पक्का आपके बारे में सोचना चाहेगी। यार मेरे भाई समझ गया। चौथी चीज जो आपको करनी ही करनी, ये चीज आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ फ्रेंड ताकि उसको एहसास हो कि उसने आपको रिजेक्ट क्यों किया, इग्नोर क्यों किया, अवॉइड तो नहीं करना चाहिए था ऐसे लड़के को। अपने ऊपर मेहनत करिए। जी हाँ, अक्सर लड़के को रिजेक्शन इसलिए मिलता है क्योंकि वो अपने ऊपर मेहनत नहीं करते हैं। मेहनत लाइक जैसे मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना लुक बनाकर रखिए, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाकर रखिए, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। ऐसे लड़के जिनको ऐसा लगता है कि केवल सिर्फ पर्सनालिटी के चलते शायद मेरे को रिजेक्ट किया,
या केवल लुक अच्छा नहीं है इसलिए शायद रिजेक्ट किया हो, मगर असल मायने में लड़की को ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता है। मानता हूँ फ्रेंड, आप लोग बोलते होंगे कि सर मैं देखता हूँ कि लड़के लड़कियों के पास अट्रैक्टिव ही लड़के होते हैं, उनका बॉयफ्रेंड स्मार्ट होता है, हैंडसम होता है। इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि उसकी जेब में पैसा होता है। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको केवल और केवल एक ही बात को समझाना चाहता हूँ कि जीवन में जितना हो सके उतना ज्यादा कामयाब होने के पीछे भागिए। तो भाई जिसके पीछे आप भाग रहे हो ना, वो आपके पीछे झक मार के आएगी। जी हाँ, हर किसी को कामयाब व्यक्ति चाहिए। अगर आप लड़की हैं तो इस बात को समझे, अगर आप लड़के हैं तो भाई इस बात को समझे ही समझे, जेब में पैसा होना बहुत जरूरी है। जब आप अपने को कामयाब बना तो तब आपका लुक भी इम्प्रूव होता है, डेवलप होता है। जी हाँ, हर किसी को एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा और सामने वाले को भी उठा सके। केवल इसी वक्त में प्यार होता है। जी हाँ, ये बंदा मेरे को केयर करता है, ये बंदा मुझे समझता है और मैं मुसीबत में पड़ जाऊँ तो ये मेरी भी मदद भी करता है। और लड़की को अक्सर मदद करने वाले लड़के चाहिए होता है भाई। क्या पता ही चलते रिजेक्ट हुए तो रीजन पता करिए, जितना हो सके उतना ज्यादा अपने आप में अगर आप इम्प्रूव करते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ फ्रेंड कि वो तड़प उठेगी। और कैसे तड़प उठेगी ये समझिए, जब आप धीरे धीरे अपने लुक को इम्प्रूव करते हो, जब आप धीरे धीरे अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करते हो तो लड़की की थॉट ऐसी होती है कि यार मैंने इस लड़के को रिजेक्ट किया था, यार मैंने इस लड़के को इग्नोर किया था, ये लड़का कितना ज्यादा स्मार्ट दिख रहा है, कितना ज्यादा हैंडसम दिख रहा है, यार मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। एक ऐसे लड़के को रिजेक्ट करके जो आने वाले फ्यूचर में इतने ज्यादा स्मार्ट दिखने वाला था। अब लड़की अगर आपके पीछे ना तड़प उठे तो मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा, वो झक मार के आपके पीछे आना चाहेगी। जी हाँ, मगर पर्सनालिटी इंप्रूव होती है कैसे, आपको ये चीज पहले समझनी चाहिए। जी हाँ, अब पर्सनालिटी इंप्रूव होना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि उसको एहसास हो, अगर आप चाहते हो कि उसे पता चले कि मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए था, मुझे अवॉइड नहीं करना चाहिए था, मुझे इस लड़के को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, तो आपकी पर्सनालिटी बेटर होना बहुत जरूरी है। पर्सनालिटी बेटर होती है सिर्फ और सिर्फ कमाने से। जी हाँ, अब यहाँ पर मैं आपको कोई गलत रास्ता नहीं दिखा रहा हूँ, आपका फ्यूचर दिखा रहा हूँ। अगर आपका फ्यूचर ब्राइट होगा तो फ्रेंड आपके लाइफ में हर कोई आना चाहेगा। केवल फ्रेंड एक चीज का ध्यान रखिए, जब आप पैसा कमाते तो हजारों लोगों से मिलते हैं, हजारों लोगों से मिलते हैं तो उनमें से 500 लोगों से बात करते हैं, 100 लोगों से डील कर लेते हैं, 10 लोगों से फाइनेंस कर लेते हैं। जी हाँ, ठीक है, बात ठीक है, कर लेते हैं। इससे क्या होता है, आपका नॉलेज बढ़ता है, आपका एजुकेशन बढ़ता है, आपके माइंड की जो शक्ति है वो बढ़ती ही चली जाती है। और उसके बाद आपको समझ में आता है कि जीवन का जो पहिया है वो बहुत ज्यादा कठिन होता है। इस दुनिया में हर कोई रिजेक्ट नहीं होता, सेलेक्ट भी होता, केवल अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करके। पर्सनालिटी इम्प्रूव होती जैसे कि मैंने आपको समझाया पैसे कमाने से। जी हाँ, जब ऐसा करते हो तो ना चाहते हुए भी वो इंसान आपसे अट्रैक्ट होने लग जाता है। यार इस लड़के की पर्सनालिटी को देखा, आपने भी कई बार ऐसी चीजें देखी होगी, कोई लड़का हो सामने भी खड़ा हो कुछ भी कर रहा हो, वो उसकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है और आप भी देखकर अट्रैक्ट हो रहे होते हो ना, ये लड़का कितना स्मार्ट लग रहा है ना। भले ही आप लड़के क्यों ना हो, कितना ज्यादा स्मार्ट लग रहा है, कितना हैंडसम है। वो आपसे बात नहीं कर रहा है, वो किसी और से बात कर रहा है, मगर वो आपकी नजर में एक छाप छोड़कर चला जाता है। केवल फ्रेंड यहाँ पर बात आती है उसकी पर्सनालिटी के ऊपर। जितना ज्यादा अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करते हो, लुक को डेवलप करते हो, तो भाई उतने ज्यादा चांस है कि उसके आपके लाइफ में वापस आना। रिजेक्ट करने वाली तड़प उठेगी, जिसने आपको इग्नोर किया वो पागल होने लग जाएगी, बेचैन होने लग जाएगी आपके लिए। ये फंडा समझिएगा। अब आप देखिएगा, इस वीडियो को मैं लास्ट करने वाला हूँ, मगर आपके मन में 1-2 सवाल चल रहे होंगे जिसको मैं इसी वीडियो में आपको जवाब देना बेटर समझता हूँ, ठीक समझता हूँ। क्या आपके मन में भी ये सवाल है कि इतने ज्यादा ग्रोथ, इतने ज्यादा इम्प्रूव, इतने ज्यादा लुक हम कैसे डेवलप करें, और डेवलप करने के बाद क्या गारंटी है कि वो लड़की हैरान होगी मेरे को देखने के बाद। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपको 2 से 3 पॉइंट समझाया था। पहला ये कि उसको किस तरह से इग्नोर करना है, दूसरा उसके सामने नहीं जाना है, तीसरा ये कि आप प्यार की भीख नहीं मांगेंगे, मगर इनमें से ज्यादा इम्पोर्टेंट था उसके सामने नहीं जाना जब उसने आपको देखा ही नहीं, जब उसको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। जाहिर सी बात है कि वो चौंकी जाएगी ना। जब उसके पास सडनली जाओगे तो किसी न किसी बहाने से यहाँ पर आपको उससे बात नहीं करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि जाओ उससे बात कर लो, हाय हेलो कर लो, किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी काम के जरिए से आप उसे दिखो। जी हाँ, अब वो 1 महीने हो सकता, 2 महीने हो सकता, 6 महीने हो सकता, वो आप पर डिपेंड करता है, आपके ऊपर आपने कितनी जल्दी कामयाबी हासिल की। जब आप ऐसा दिखोगे तो उसकी नजर में, उसके माइंड में सिर्फ एक पुरानी वाली इमेज होगी, ये लड़का तो ऐसा था यार, अब तो इतना ज्यादा चेंज हो गया यार, इतनी ज्यादा डेवलप हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि आपने उसकी सोच को गलत साबित कर दिया। यहाँ पर आपने उसे ये बता दिया कि मेरे पास भी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरे पास भी एक चीज है जो मैं किसी को नहीं दिखाना चाहता
था मगर तुमने मुझे मजबूर किया। अब यहाँ पर उसे अपने प्यार करने का एहसास होगा, अपने रिजेक्शन करने का एहसास होगा, आपको इग्नोर करने का एहसास होगा, आपको अवॉइड करने का एहसास होगा और जिंदगी भर वो अपने आप को कोसती रहेगी कि मैंने इस लड़के को इग्नोर करके बहुत बड़ी गलती की, मैंने इस लड़के को अवॉइड करके। जी हाँ, अब आपका मन, आपका दिल पिघल जाए तो आप जा सकते हो और अगर नहीं तो एहसास में तड़पते हुए देख सकते हो। तो वो एक न एक दिन आएगा ही, वो सामने से कह देगी कि यार आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। क्या हम फिर से पहले जैसे लाइफ नहीं जी सकते हैं? जी हाँ, मैं गारंटी लेता हूँ अगर आपने मेरी पॉइंट को जितनी मैंने आपको टिप समझाई है स्टेप बाय स्टेप समझ गए हैं तो स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते हो तो भाई गारंटी लेता हूँ मैं। जी हाँ, अब भले मुझे काफी टाइम बाद मुझे कहोगे मैसेज में कि सर आपके टिप्स काम कर गई, मगर कहोगे जरूर, क्योंकि भाई मैं ये बहुत बड़ा एजुकेशन आपके साथ शेयर किया, पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि शायद आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर हाँ तो देखो भाई, लाइक करना तो बनता है, इतनी लंबी वीडियो लाइक करना तो बनता है ना भाई।